तो गाइस आ चुके हम लोग एक और वीडियो में। इसमें हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 5। हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 meter more than its width is 36 meter. Find the dimension of the garden। इसे हम सॉल्व करेंगे। इसे ये लिखेंगे लेट लेंथ ऑफ गार्डन बी एक्स, ब्रीथ ऑफ गार्डन बी वाई। मान लेते हैं कि ये एक्स वाई है, लेंथ इसकी एक्स है और ब्रीथ इसकी वाई है। जब तुम उसका पता नहीं चल जाता कि कितना है। उसमें दिया था पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन, तो उसका मतलब फॉर्मूला होता है 1/2 लिख दिया यहाँ पे, इसलिए हमने ब्रैकेट के अंदर हमने 2 लिख दिया और x प्लस वाई बाय क्लोज इक्वल टू 36 लिख दिया। हमने इसको काट दिया, 2 से 2 को हमने काट दिया इधर, और हमारी पहली इक्वेशन तो ये यहाँ पे आ गई है, x प्लस वाई इक्वल टू 36 आ गई हमारी। और ये दूसरी है ये x इक्वल टू वाई प्लस 4। उसमें क्वेश्चन में दिया था कि लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर, इसलिए हमने इधर लिख दिया x इक्वल टू वाई प्लस 4। ठीक है, और हमने इसको ब्रीथ इसकी हमने मानी थी y, तो इसकी मोर देन है, तो सर लिखेंगे हम लोग y प्लस 4, इसलिए लिखा है। तो इसका फर्स्ट बॉक्स हम लोग यहाँ पे बना देंगे और सेकंड बॉक्स यहाँ पे हम लोग बना देंगे। इसको हमने पहले x की वैल्यू की जगह हमने रख के देखा 0, इसलिए हमने यहाँ पे 0 लिखा। 0 प्लस वाई इक्वल टू 36, वाई इक्वल टू 36 माइनस 0, वाई इक्वल टू 36 आ जाएगा हमारा। तो हमने यहाँ पे 36 लिख दिया, वाई की वैल्यू है हमारी 36, इसे हमने यहाँ पे लिख दिया। फिर x प्लस वाई इक्वल टू 36, x प्लस 0 इक्वल टू 36। अब क्या हमने y की हमने रखा 0 को, x इक्वल टू 36 माइनस 0, x की वैल्यू आ गई 36 हमारी। तो हमने इधर लिख दिया हमने 36 और यहाँ पे लिखा हमने 0, y की जगह लिया था ना, इसलिए हमने यहाँ पे 0 लिख दिया। हम लोग यहाँ पे करेंगे सेकंड वाली क्वेश्चन हमारी ये x इक्वल टू वाई प्लस 4। हमने x इक्वल टू वाई की हमने जगह 4 लिया, प्लस यहाँ पे 4 लिखा था, और x की वैल्यू हमारी आ गई 4 यहाँ पे। ठीक है, और हम x की नहीं ली हमने, यहाँ पे y की ली। ठीक है, और यहाँ पे दोबारा हम लोग y की जगह पे ले लेते हैं x इक्वल टू वाई प्लस 4, x इक्वल टू 8 प्लस 4, x इक्वल टू 12। तो यहाँ पे आ गया, हमने y की हमने जगह लिया था 8 लिया, तो हमने यहाँ पे 8 लिखा, और y की वैल्यू आई हमारी 12, तो हमने यहाँ पे 12 लिख दिया। ठीक है, हमने इसके दोनों बॉक्स बना लिया, उसको हम लोग ग्राफ में इसको करेंगे एक बार, फिर हमारा आंसर आ जाएगा। आप देख ही सकते हैं हमने ये लिख लिया यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू 36, और हमने बॉक्स में लिख लिया है x अपॉन में वाई 0 36 अपॉन में 0, x अपॉन वाई 4 अपॉन में 0 12 अपॉन में 8। ये हमारे बॉक्स हैं ये दोनों, और हमने कुछ इतना बड़ा हमने एक ग्राफ बनाया है 66 यहाँ पे लिखा हमने लास्ट पे वाई में। 4 नंबर का इसमें पूरे में वो है डिफरेंस हमने यहाँ पे दिया 4 नंबर का, 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 4 12। ठीक है, यहाँ पे भी हमने ऐसे ही किया, 66 तक हमने यहाँ पे भी दिया है। यहाँ पे जो हमारा पॉइंट आया था ये 36 आया था वाई की एक्सिस में, और एक्स की एक्सिस में आया था हमारे 0, तो हम लोग यहाँ पे करेंगे 36 लिख देंगे 0। एक्स को हमने पहले यहाँ पे एक्स होता है और कॉमा के बाद यहाँ पे वाई होता है, तो हम लोग पहले एक्स की वैल्यू लिखते हैं फिर वाई की वैल्यू लिखते हैं यहाँ पे। तो हमारी पहली एक्स की जो वैल्यू दी थी उसमें ये 0 है, और ये वाई की वैल्यू जो 36 है, 36 जो वाई पे है ये। ठीक है, तो हमारी ये एक पॉइंट यहाँ पे हो जाएगा, फिर एक पॉइंट था हमारा 36 कॉमा 0, तो ये वाई एक्सिस पे हमारा जो 36 है और 0 वाई पे है, तो हम लोग यहाँ पे इसका पॉइंट बना देंगे। और फिर हमारा सेकंड इक्वेशन में से जो हमने बॉक्स था हमारा, उसमें हम लोग दोबारा देखेंगे कि हमारा 4/0 है, 4 की एक्स की वैल्यू जो है 4 है और वाई की वैल्यू 0 है, और दूसरे में 8 है, और वाई एक्स की वैल्यू जो है वो 12 है। इधर हम लोग रखेंगे इसको पहले 4,0 रखेंगे, 4 हमारा एक्स में और वाई 0 वाई में है, तो हम लोग यहाँ पे पॉइंट लगा के यहाँ पे ऐसे लिख देंगे। और हमारा एक और था y, 8, वाई हमारा एक्स में आया था, तो हम लोग 12 ऐसे लिख देंगे सीधे में के।
और जो यहाँ पे पॉइंट हमारा बनना है आप देख ही सकते हैं, हमारा ये 8 हो चुका है। हमने यहाँ पे पॉइंट लगा दिया और यहाँ पे हमने इसको स्केल से यहाँ पे लाइन खींच के इसको हमने कट कर दी। यहाँ पे कट हो रहा है वही हमारा आंसर हो जाएगा। 20,16 हमारा ये आंसर हो गया। ठीक है, उसकी हम लोग लेंथ लिख देंगे जो हमने x मानी थी, और ब्रीथ को लिख देंगे जो हमने पहले y मानी थी। वो अब हो जाएगी हमारी लेंथ हो जाएगी 20 मीटर और ब्रीथ हो जाएगी हमारी 16 मीटर। तो यही हो गया हमारा आंसर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।